हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो मेरी तबीयत पता नहीं क्या हो गया है, ठीक ही नहीं हुई। चेहरे की सूजन भी नहीं जा रही और गला भी ठीक नहीं हो रहा। पता नहीं किस टाइप के खांसी और जुकाम हो रखे हैं। काफ़ी परेशान हो गई हूँ, समझ नहीं आ रहा कैसे पीछा छूटेगा। तो तबीयत तो ऐसी ही चलती रहती है। तबीयत मेरी चाहे कैसी भी हो, मैं अपना घर का जो काम है वो टाइम पे ही करती हूँ। सुबह का काम भी और शाम का काम भी। तो अभी सुबह बच्चों के लिए बना रही हूँ खाना। तो आज सोच रही थी बच्चों के लिए आलू का रायता बना देती हूँ, क्योंकि खाने में वैसे कुछ ना कुछ चलता रहता है। सब्जी तो कुछ बनती रहती है, तो थोड़ा बहुत ये खाना खा लेते हैं। आलू का रायता साथ में चटनी, तो इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा आता है। तो आज मैं वही बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो आलू का रायता मैं उस तरीके से बनाऊँगी जैसे व्रत में बनाते हैं, बच्चों को वो काफ़ी पसंद आता है। तो इसमें क्या है कि आलू को बिल्कुल बारीक मैश कर लिया है, ऊपर से भुना पिसा हुआ जीरा, काली मिर्ची और सेंधा नमक, काला नमक और चाहे तो थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल सकते हैं, क्योंकि आज फास्ट के लिए नहीं बना रहे, तो वैसे बना रहे हैं। तो मैंने तो ऐसे बना दिया था। तो इन्होंने बाद में क्या किया कि इसमें बारीक चॉप करके प्याज, धनिया ये सब डाल दिया था। तो इसमें आधे में डाला था। बोल रहे थे पता नहीं बच्चे खाएंगे कि नहीं खाएंगे, क्योंकि तीनों बच्चों की अलग अलग चॉइस है। दिव्य तो खा लेता प्याज वाला, लेकिन पूर्वी नहीं खाती। पूर्वी को बिल्कुल सिंपल खाना पसंद है। तो ये रायता तो बहुत कम खाती है, वैसे तो बहुत कम खाती है, लेकिन कभी खाती है तो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, उसमें प्याज वगैरह नहीं डली हुई होनी चाहिए। तो फिर इसलिए दो हिस्सों में करके इन्होंने बनाया था। तो अभी मैं सुबह सुबह बच्चे जा रहे हैं, तो सबसे पहले पानी गर्म करने को रख देती हूँ। तो दोनों नहा के और पूजा करके और फिर खाना खाते हैं। तो एक ये छोटी वाली डेगची इसको भर के रख देती हूँ। तो इसमें आधा आधा करके दोनों नहा लेते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई, ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। तो थोड़ा थोड़ा पानी मिला के नहाने लायक हो जाता है। तो अब मेरा आटा भी लग गया था और तैयार हो गया था। तो ये खाने में ये बनाया मैंने, चटनी बनाई है, साथ में रायता और रोटी। तो ये सुबह के टाइम सिंपल खाना बनाया है। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि एक टाइम हैवी खाना होता है, तो दूसरे टाइम बिल्कुल सिंपल खाना होता है। कभी कभी दोनों टाइम सिंपल खाना बनता है। तो आज सुबह का काम हो गया है। तो मैं सोच रही थी कि काम तो हो गया है, आज आलू की चिप्स बना लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। सोच रही थी आज बनाऊं कल बनाऊं, लेकिन ऐसा है कि टाइम तो निकल ही जाता है, कभी कुछ और कभी कुछ, किसी न किसी काम में निकलता रहता है। तो ये आलू मैं निकाल के लेके आई थी, काफ़ी मिट्टी लगी हुई थी। मैंने सोचा यहाँ पे धो लेते हैं, अंदर की साइड धोएंगे तो काफ़ी मिट्टी पाइप में जमा हो जाएगी, तो इसलिए बाहर की साइड इनको धो रही हूँ। इनमें काफ़ी मिट्टी निकल रही थी। यहाँ पे पानी से धोने के बाद अंदर साफ़ पानी से धो लेंगे। तो मैं इनमें से जो मोटे वाले आलू हैं उन्हीं को यूज करूँगी, और जो छोटे वाले आलू हैं वो सब्ज़ी बनाने के काम आ जाएंगे। तो ये आलू ऐसे कटे फटे हैं, अगर हम मार्केट से लेके आते हैं तो छाट के लेके आते हैं कि हमें चिप्स बनानी है, किस टाइप के हमें आलू चाहिए। लेकिन अब घर के आलू हैं, तो जैसे भी हैं उसी हिसाब से हमें काम में लेना होगा। तो ये काफ़ी कटे हुए आलू हैं, मतलब ऐसे हैं कि बड़े होते होते ऐसे हवा भर जाती तो फट जाते हैं, ऐसे हो रखे हैं इनमें। तो बड़े वाले आलू तो ऐसे ही हो रखे, छोटे वाले आलू से चिप्स बनती नहीं है। तो बड़े बड़े छाट लिए हैं, अब इनको छील लिया है और छील के मैं पानी में डालती हुई जा रही हूँ, क्योंकि अगर हमने ये बाहर डाल दिए तो काले हो जाएंगे, और चिप्स बनाते वक्त पानी साथ ही रखना पड़ता है। तो सब आलू जो हमें चिप्स बनानी वो छील लिए, और बाकी के छोटे वाले आलू छाट दिए हैं और ये छिलके हैं। तो अब ये आलू तो हम सब्जी में ले लेंगे। तो ये चिप्स बनाने के लिए मेरे पास यही था, तो ये दो तरीके का है, तो मैं ऊपर वाला यूज़ करूँगी। नीचे वाले से इतने अच्छे चिप्स नहीं निकलते, और निकलते हैं तो कट के निकलते हैं। तो मैं सोच रही थी डायरेक्ट बाल्टी में ही छील लेती हूँ, लेकिन इससे मेरे को काफ़ी परेशानी हो रही थी। चिप्स ऐसे ही निकल रहे थे, कोई कट रहा था, कोई कुछ हो रहा था। तो मैं एक पतीला ले आई और उस पतीले में मतलब ये चिप्स बनाती हुई डाल रही थी। तो और साथ में जब ये बन जाते थे एक आलू के चिप्स, तो मैं बाल्टी में डाल देती थी। तो ये मेरी सारी चिप्स बन के तैयार हो गए हैं।
और इनको मैंने बाल्टी में डाल दिया। बस यही बात ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इनमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ी देर बाहर रह जाते हैं तो ये काले हो जाते हैं, इनको पानी में ही रखना होता है। और इनको साफ़ भी तब तक करना पड़ेगा जब तक इनका पानी बिल्कुल साफ़ ना हो जाए। तो ये इतने बड़े बड़े चिप्स बन के तैयार हुए हैं मेरे। तो ये तो मैं हर गर्मियों के लिए हर इसी टाइम बनाती रहती हूँ। तो आज सोचा आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और ये एक बार बना लेते हैं तो साल भर के लिए स्टोर कर लेते हैं। और ये मार्केट से ज़्यादा अच्छे चिप्स बनते हैं। बच्चे खाते हैं, बाहर का लेके आते हैं। जब एक पैकेट में लेके आते हैं 5 रुपए के पैकेट में, तो उसमें एक आलू के चिप्स भी नहीं आते, 4 से 5 चिप्स डाल के देते हैं। तो कम से कम 20-30 रुपए के जो चिप्स आते हैं उसमें एक आलू के चिप्स होते हैं। तो इससे तो अच्छा है कि घर बना ले। और घर में तो जब बनाते हैं ना तो बच्चों के लिए पता भी रहता है भाई किस टाइप के हम बनाने वाले होते हैं, किस टाइप से बने हैं। तो ये मेरे आलू मैंने इसको 4 से 5 बार धो लिया है, तो ये बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। तो इस तरीके से हमें साफ़ करना, 4 से 5 बार पानी में धोना है ताकि इसका जितना भी स्टार्च है निकल जाए। लेकिन अभी पूरी तरीके से इसका स्टार्च निकला नहीं है, हमें अभी भी और भी कुछ करना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, इसमें कुछ भी यूज नहीं करूँगी, सिर्फ पानी में ही बनाऊँगी ये आलू के चिप्स। और बिल्कुल सफ़ेद दूध जैसे बन के तैयार होंगे। तो एक पतीले में मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया था। और ये पतीला काफ़ी बड़ा है, मेरे घर में सबसे बड़ा पतीला यही है। जब भी मैं कुछ काम करती हूँ तो इसी को यूज़ करती हूँ। तो इसमें मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था। जब पानी उबल गया तो इसमें मैंने सारे चिप्स डाल दिए हैं। और इसको उलटते पलटते रहेंगे क्योंकि इनका ये डर रहता है क्योंकि ऊपर वाले चिप्स कच्चे रह जाते हैं और नीचे वाले पक जाते हैं। इसलिए बार बार उलट पुलट करके और तब तक पकाना है जब तक ये लचीला ना हो जाए और 80% तक पक जाए, ये कुक हो जाए। तो इसको पलटते रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और 10 मिनट तक ही पकाना क्योंकि मैंने पानी उबाल लिया था। तो उबालने के बाद इतना टाइम नहीं लेता क्योंकि पक जाते हैं। उबले हुए पानी में वैसे डाल देते हैं तो भी पक जाते हैं। लेकिन ऐसा है कि अभी इसी में डाल के छोड़ते तो काफ़ी टाइम लग जाता, हमें इनको सुखाना भी है। तो ये चिप्स बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इनको निकाल के और जो ठंडा पानी है उसमें डालेंगे। तो अभी ढक के छोड़ दिया है 5 मिनट के लिए। तो ये बिल्कुल सही हो गया है, इसमें लचीलापन आ गया है और 80% तक पक भी गए हैं। तो एक चिप्स मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखो बिल्कुल लचीला हो गया है और साइड में दबा के देखा तो ये पक भी गया है। तो अब हमारे बिल्कुल परफेक्ट चिप्स हो गए हैं क्योंकि इनमें से जितना भी स्टार्च था वो निकल गया है। क्योंकि साइड में देख सकते हैं पानी कितना हो रखा है, इसमें झाग दिखाई दे रहे हैं। अब इनको ठंडे पानी में निकाल लेते। ठंडे पानी में ऐसा है कि काले नहीं पड़ते चिप्स, इसलिए इसको ठंडे पानी में निकाल लेंगे। चिप्स बिल्कुल लचीला हो गया है। तो एक चिप्स देख सकते हो आप। तो ये चिप्स एक बार बनाने के बाद ऐसा है कि साल भर स्टोर रख लेंगे और फास्ट में भी खा सकते हैं। इसमें नमक का बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ है, न ही बेकिंग पाउडर का, सोडे का, पापड़ खार का, किसी भी चीज़ का हमने यूज नहीं किया है। न ही काले न हो इसके लिए भी हमने किसी भी और ऐसी चीज़ों का यूज किया है। तो इसको हम व्रत में आराम से खा सकते हैं। तो बस इसमें पानी का यूज किया गया है और पानी को किस तरीके से यूज किया जाता है बस वही तरीका एक बार यूज कर लेते हैं तो हमारे पापड़ बिल्कुल भी काले नहीं पड़ते। तो अब ठंडे पानी में निकाल लिया है। तो ये ठंडे पानी में निकलने के बाद इसमें पतीले में जितना भी स्टार्च है लगा हुआ है, ठंडे पानी में आने के बाद वो अलग हो जाएगा। और इसके बाद हम एक जो छलनी है उसमें निकाल लेंगे। छलनी में निकालने के बाद इसका पानी अलग करने के बाद इसको सुखाएंगे धूप में, क्योंकि अभी धूप काफ़ी अच्छी है। मेरे को 2 बज गए थे काम करते करते, कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। तो इसको चारपाई पे सुखाने के लिए एक चादर लेंगे। चादर बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। ये चादर मेरी धुली हुई रखी थी तो इसको निकाल लिया। मैंने सोचा इसी पे सुखाएंगे। और एक दिन की धूप काफ़ी रहती है क्योंकि धूप इतनी अच्छी खिली हुई है। बहुत सी जगह पे पंखे के नीचे सुखाया जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम पंखे के नीचे सुखाएं, क्योंकि जहाँ पे धूप अच्छी निकलती है वहाँ पे धूप में भी सुखा सकते हैं।
क्योंकि धूप में अगर सुखा लेते हैं तो एक ही दिन में सूख जाते हैं, और पंखे के नीचे सुखाते हैं तो 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो इतना टाइम नहीं होता हमारी भाग दौड़ की लाइफ में। अगर हमारे घर में अच्छी धूप आती है तो धूप में सुखा लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये होता है वो होता, कुछ भी नहीं होता। तो मैं जितनी चीज़ें बनाती हूँ धूप में ही सुखाती हूँ। और मैंने अपनी हेल्प के लिए मम्मी को बुला लिया है, क्योंकि अकेली सुखाती तो काफ़ी टाइम लग जाता, सुबह से शाम हो जाती, कब तक सूखते कोई नहीं अंदाज़ा था। तो अभी सुखा लूँगी तो कल के दिन धूप है वो 2 से 3 घंटे के लिए लग जाएंगी, तो ये तैयार हो जाएंगी चिप्स। और अभी तो मैंने थोड़ी सी बनाई है क्योंकि आज के दिन फास्ट था हमारा, तो इतना ही काम हो जाता है। सुबह से शाम लगे हुए हैं, 2 से ऊपर टाइम हो गया है, और कुछ खाया पिया भी नहीं है। सुबह से चाय पी के लगी हुई हूँ, और काफ़ी थकान हो गई थी, सर में दर्द भी हो गया था, लेकिन ये काम करना था मेरे को, क्योंकि नवरात्र आ गए हैं पास में और त्योहार भी धीरे धीरे पास आ रहे हैं, तो काम करना ही पड़ेगा, ऐसे बैठे काम नहीं चलेगा। तो एक एक करके चिप्स सारी सुखा दी हैं ये, तो कुछ रह गई हैं, कुछ दूसरी साइड करके पूरी की पूरी चारपाई भर जाएगी हमारी। तो अभी इनको सूखने के बाद धूप में छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे धूप रहेगी छिपते तक, और छिपते तक धूप रहेगी तो काफ़ी अच्छे सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। इसके बाद हम पूरी रात पंखे के नीचे रखेंगे, या वैसे भी रख सकते हैं। तो ये देखो कितने सफ़ेद चिप्स दिखाई दे रहे हैं। कल तक अगर देखेंगे तो इसमें एक भी चिप्स हमें काला नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जिस वजह से काले पड़ते हैं वो चीज़ हमने इन आलूओं के अंदर छोड़ी नहीं है, तो ये बिल्कुल काले नहीं हुए। तो शाम तक हमारे चिप्स सूख कैसे हो गए हैं तो देख सकते हैं, एक भी काला नहीं हुआ है। और एक दिन के बाद बनने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे रहते हैं ये। तो ये थे सुबह के, तो सुबह भी बिल्कुल सूख के ऐसे दूध जैसे सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं। तो ये बनने के बाद ऐसे लगेंगे बिल्कुल मार्केट जैसे। तो इसी प्रोसेस से बनाएंगे तो हमारे चिप्स काले नहीं होंगे। और शाम के टाइम मैं बना रही हूँ चटनी। तो ये वही चटनी है जो सुबह मैंने सिलबट्टे पे पीसी थी, और जब बच जाती है तो मैं शाम को इसका तड़का लगा लेती हूँ जीरे और प्याज के साथ, जो खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो ये घर में भी सबको बहुत अच्छी लगती है। तो ये चटनी का मैंने तड़का लगा लिया है। तो एक बार इसको भी ज़रूर बना के देखना, क्योंकि मेरे को पहले नहीं पता था ये कितना अच्छा टेस्ट आता है। फिर यहाँ पे बनाया तो मेरे को पता लगा काफ़ी अच्छी टेस्टी बन के तैयार होती है ये। तो ये चटनी बन गई है, और साथ में मैंने दूध भी गर्म कर लिया है। बस अब खाना होगा शाम को। बच्चे भी खा लेते हैं शाम को, बस मन करता तो खा लेते हैं, नहीं करता तो नहीं खाते हैं। तो और साइड में बन रही है मेरी खीर। तो आज सामक की खीर बनाई है, क्योंकि 11 का फास्ट था मेरा, और मम्मी का भी, दोनों का फास्ट था। अब खाना बना लेते हैं। तो ये आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा आपको? अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो इसके आगे की जो वीडियो है वो हम अगले व्लॉग में दिखाएंगे कि हमारे चिप्स कैसे बनते हैं और कैसे मसाला डाल के खाया जाता है।